हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बादाम भिगोकर क्यों खा जाते हैं। अक्सर लोग बादाम भिगोकर खाने के लिए क्यों बोलते हैं। अपने अपने घरों में आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि बादाम जब भी खाएं भिगोकर खाएं। अपने आपने माँ को, पिता को ये कहते हुए सुना होगा कि बादाम जब भी खाएं भिगोकर खाएं। आखिरकार ये बादाम भिगोकर ही क्यों खाए जाते हैं, इसके क्या रीज़न है, भिगोकर छिलका हटाने का क्या मतलब है। तो हम आपको बताते हैं कि जो हमारा छिलका होता है उसमें केमिकल कंपोनेंट होता है जिसे कहते हैं टैनिन। बादाम के अंदर जितने पोषक तत्व होते हैं ये अच्छे से हमारे शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होने देते हैं। इसलिए हम बादाम जब भी खाते हैं ना तो उनको भिगोकर ही खाना चाहिए। बादाम के खाने के बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत नुकसान भी हैं। तो इस जानते हैं आपको इस वीडियो में बने रहना है एंड तक। वैज्ञानिक लोगों की माने तो जो बादाम होते हैं इनके कई सारे गुण होते हैं और ये हमारे हृदय के लिए तो बहुत ही लाभकारी होता है, हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। और बादाम उन व्यक्तियों के लिए तो और भी अच्छा होता है जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनका ब्लड प्रेशर जो है हाई होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर हाई होता है उनके लिए खाने के लिए लाभकारी तो होते हैं, साथ ही साथ अगर उनके लिए कोई एंटीबायोटिक दवाई चल रही है तो उनको नहीं खाना चाहिए। अब बात करते हैं ओल्ड एज यानी कि जो 70 साल के व्यक्ति हैं, उन लोगों को बादाम खाने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि उनकी हड्डियां जो होती हैं वीकनेस हो जाती हैं, तो ऐसे में उन लोगों को बादाम खाने चाहिए। अब बात करते हैं पाचन क्रिया की। तो पाचन क्रिया से ही हमारे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हमारा पाचन क्रिया ही ठीक नहीं है तो फिर हमारे शरीर के अंदर और भी कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए अगर बादाम खाएंगे आप तो पाचन क्रिया आपकी मजबूत होती है। पाचन क्रिया से ही हमारा जैसे कि लीवर का बढ़ना और जो रक्तचाप होता है उसको क्लीन नहीं हो पाना, तो आज ये सारी समस्या होती हैं। तो इनमें ये बादाम खाने से कई सारे लाभ मिलते हैं आपको। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, तो ऐसे लोगों को बादाम का सेवन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें, बादाम उन लोगों को नहीं यूज करना चाहिए जो कोई एंटीबायोटिक दवाई ले रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोगों को ये फिर नुकसान होता है। अब बात करते हैं बच्चों की। तो बच्चों को 4 से 5 बादाम आप डेली शाम को भिगोने रख दीजिएगा और सुबह छिल के हटा कर खिलाइएगा। तो उससे भी हमारे बच्चे का जो ब्रेन होता है वो कहीं ना कहीं तेज होता है और हमारा बच्चा स्फूर्ति और एकदम हेल्दी रहता है। तो बादाम खाने के ये लाभ हैं। और अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उनको भी इसी तरह से बादाम खाने चाहिए। बादाम खाने से महिला को भी कई सारी वसा, प्रोटीन वगैरह मिलते हैं, साथ ही साथ उसके जो पेट में पल रहे बेबी होते हैं उसको भी इन सब चीज़ों का लाभ मिलता है। तो हमें इस तरह से बादाम का सेवन करना चाहिए। अब बात करते हैं कि बादाम में क्या क्या होता है। तो बादाम में बहुत सारे गुण हैं और बादाम में जैसे कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम, B1, B2 इतने सारे पोषक तत्व बादाम में पाए जाते हैं। इसीलिए बादाम को हमें रामबाण की तरह माना जाता है, या कहें कि रामबाण कई सारे इलाजों का ये होता है। तो इतने सारे हैं हमारे बादाम को भिगोकर खाने की। अब बात करते हैं कि बादाम किन किन लोगों को ज़्यादा खाना चाहिए। तो जिनको स्किन प्रॉब्लम है उनको भी बादाम का सेवन करना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदे मिलते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि जिन लोगों को
हेयर फॉल है उनको भी खाना चाहिए। हेयर फॉल भारत में तो अब बहुत सारी महिलाओं को हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भी बादाम का सेवन करें तो इसका भी उनको फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि बादाम खाने के साथ साथ जिन लोगों का जो मानसिक याददाश्त है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। सुबह की चीज़ रखी हुई शाम को याद नहीं रहती, या सुबह की कही गई बात शाम को याद नहीं रहती है, तो हमें बादाम खाने से भी इसमें लाभ मिलता है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमें बादाम का सेवन करना चाहिए। इसी चाहे कोई भी एज हो, हमें इससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। अब बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं या कहीं मोटे होते हैं, तो ऐसे लोगों को बादाम का सेवन करने से जो उनका मोटापा होता है कहीं ना कहीं कम होता है बादाम को खाने से। तो ऐसे लोग अगर सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो वेट है, जो एज और हाइट के हिसाब से भी वेट ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं उनको इसमें फ़ायदा होगा। तो ये रहे आज बादाम के इतने सारे खाने के फ़ायदे। और अब हम आपको बताते हैं कि बादाम के खाने से क्या सारे नुकसान भी होते हैं। तो नंबर 1 है, जो हमारे जो पेशेंट होते हैं जिनके लीवर या कहीं भी पेट में जो पथरी होती है, तो ऐसे लोगों को बादाम नहीं खाने चाहिए। तो इन लोगों को मतलब और भी ज़्यादा जो दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो कहीं ना उनको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप हेल्थी हैं और हेल्थी हैं तब तो खाइए, तब तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। बट अगर आप हेल्थी हैं या किसी प्रकार की दवाइयाँ ले रहे हैं अपने मोटापे को कम करने के लिए, अपने हेल्दी शरीर को फिटनेस लाने के लिए, अगर किसी आप दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये नुकसान भी कर सकते हैं, तो ऐसे में आप ना खाएं। अब बात करते हैं स्किन में भी अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो वैसे तो आप खाइए, उसमें आपको फ़ायदे मिलेंगे। यदि आप अगर वो स्किन प्रॉब्लम है और आप किसी प्रकार की दवाई ले रहे हैं और इसके बाद आप बादाम का भी सेवन कर रहे हैं, तो उसमें आपका नुकसान ही है, मतलब नुकसानदायक हो सकते हैं। तो आई होप आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।